एक और घमासान की बात करते हैं। सऊदी अरब और यूएई के बीच में पाकिस्तान पिस गया है। दोनों देश यमन को लेकर आमने सामने हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति हो गई है। पिछले दिनों यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान गए थे। उनके स्वागत में पूरी की पूरी पाकिस्तानी हुकूमत रेड कारपेट की तरह बिछ गई थी। शहबाज हो, आसिफ मुनीर हो, वो फूल कर कुप्पा हो गए थे। लेकिन उनके बाद यूएई और सऊदी अरब यमन को लेकर भिड़ गए। जंग उधर छिड़ी, इधर पाकिस्तान घिर गया। सऊदी अरेबिया के सुल्तान प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के किसी भी नेता से हरगिज नहीं मिलूंगा। उन्होंने आसिफ मुनीर से भी मिलने से मना कर दिया। आपको बता दें कि यूएई के राष्ट्रपति अल नहयान मुनीर की बेटी की ही शादी में पाकिस्तान गए थे। यह खबर भी हमने आपको इंडिया टीवी पे दिखाई थी, यही कहानी कुर्सी में। मुनीर सऊदी अरब के रियाद जाना चाहते थे, लेकिन प्रिंस सलमान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। अब देखिए, हर्षवर्धन जी बुलाया भी कहाँ था, आपको सुनकर बड़े मजा आएगा। नूर खान एयरबेस के पास शिकार के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा, बुलाएगा जरूर पर जाने का नहीं। नहीं, देखिए पाकिस्तान की स्थिति तो वैसे भी बड़ी विचित्र सी है और मैं तो इसको यूं मानता ही नहीं हूं कि सऊदी अरब यूएई के बीच पिस रहा है। वो पिसा हुआ ही है। मतलब उसको आप यूं माने ना, अमेरिका चाइना के बीच में पिसा हुआ है। जो दुनिया के किसी भी देश में, इस्लामिक देश में कुछ होता है तो ये अमेरिका के पीछे पीछे घूम रहा होता है, तो इसकी मुश्किल होती है। गाजा में पीस फोर्स में इनको शामिल होना है, उसकी मुश्किल है। तो पाकिस्तान कुल मिलाकर पिसा हुआ देश हो रहा है। और उसमें है क्या, जो वहां की आवाम है, वहां के जो लोग हैं वो पिस रहे हैं। वरना इनका क्या है, ये तो हुक्मरान है, इनको तो ठीक है, वो सऊदी के शासक से गले मिल लेंगे, यूएई के शासक से गले मिल लेंगे, ट्रंप आएगा तो उनसे हाथ मिला के बैठ जाएंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान की आवाम की बदहाली, उनका पिसना, उनके बुरे दिन वो ज्यादा पीड़ा देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि है तो वो हमारे हिस्से ही थे, हमारे हिस्से थे। आज नहीं तो कल हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बददिमाग, ये जो बेहया किस्म के शासक हैं, ये हुक्मरान हटेंगे और पाकिस्तान के भी दिन ठीक होंगे। तो हमारा तो पड़ोसी, हम उसको बदल नहीं सकते हैं, जो अटल जी कहा करते थे। तो पाकिस्तान पिस रहा है, पाकिस्तान की आवाम को इनके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा खून कुछ बढ़ सा जाता है समीर जी, जैसे पाकिस्तान के लुटने पिटने की एक और खबर आती है, जैसे ये बेइज्जत होता है। नहीं, वो तो ये सिलसिला लंबे समय से जारी है और आगे भी भविष्य में जारी रहेगा। हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहेगा, बिल्कुल, पाकिस्तान के बर्बाद होने का और पाकिस्तान का दुनिया में बेइज्जत होने का। लेकिन अब पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं है। अभी तक तो वो बाहर भी बेइज्जत हो रहा था, देश के अंदर हो रहा है। और जिस तरीके से वो अपने सरकारी विभागों को बेच रहा है, भी एयरलाइंस को बेचा, बाकी अब ऊर्जा सेक्टर में, दूसरे सेक्टर्स के अंदर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है कि अब ये हालत है कि रूटीन खर्चे चलाने के लिए उनके लिए पैसा नहीं है। कर्ज का पैसा, कर्ज का ब्याज देने के लिए, जो ब्याज का भुगतान करना है उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है। उसके लिए वो तमाम तरीके तिकड़म भिड़ा रहे हैं, कहीं से भीख मांगते हैं, अपने संसाधन को बेच रहे हैं। पाकिस्तान एक बिल्कुल बर्बाद मुल्क है और जिस तेजी से बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इससे और बुरी स्थिति दिखेगी। लेकिन एक हमारा पड़ोसी होने के कारण ये हमारे लिए भी उतनी चिंता की बात है कि पाकिस्तान जितना बर्बाद होगा उतनी तकलीफें हमारे लिए भी बढ़ने वाली होगी। अराजक देश है वहाँ, और जब अपना देश बर्बाद होता है तो लोग आसपास भागते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत उन्हें सबसे करीब दिखेगा, शरण स्थल के, बिल्कुल शरण स्थल के रूप में। लेकिन अब पाकिस्तान हो, चाइना हो, दुनिया के तमाम देश हो, वो अब पाकिस्तान को एक अपने लिए ऐसी जगह देखते हैं कि जहाँ से जितने संसाधन वो अपने हिस्से में ले सकते हैं। चाइना उनका शोषण करना चाहता है, बहुत हद तक किया भी है। पाकिस्तान उसे अपने एक शोषित स्टेट के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहा है, जिससे वो पूरा शोषण कर सके। अमेरिका उसको उस रूप में पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। तो दुनिया के लिए अभी पूरा पाकिस्तान, कितने इसके संसाधन को निचोड़ा जा सकता है, पाकिस्तान से कितना पैसा बनाया जा सकता है, पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है। पाकिस्तान की बर्बादी निश्चित है। अच्छा, एक और जो लड़ाई का फ्रंट है उस पर भी आपको अपडेट दे देती हूँ। यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच में टकराव बढ़ता चला जा रहा है। सऊदी अरब ने एक बार फिर यमन पर एयर स्ट्राइक की है। सऊदी ने यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल पर हवाई हमले किए। इसमें 20 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। सऊदी अरब के हमलों के बाद गाड़ियों में आग लग गई। हदरामौत प्रांत के अल कतान शहर में हुए सऊदी हवाई हमलों में भारी नुकसान की खबर है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यमन में एक्टिव है, जिससे यूएई का समर्थन हासिल है, जो वहां हदरामौत और अल महरा प्रांत में घुस गया है। ये अलगाववादी संगठन इन इलाकों में सक्रिय हैं। ये इलाके तेल संपन्न हैं, जिस पर कब्जे को लेकर ही ये जंग है और ये तेज होती चली जा रही है। तेल का खेल ही ऐसा है, वेनेजुएला में भी तेल का ही खेल है, इसलिए सारा बवाल है। एफटीसी और यूएई का समर्थन भी है इसे, जबकि यमन सरकार को सऊदी अरेबिया का समर्थन है। इसी को लेकर दोनों देश एक दूसरे से भिड़े हुए हैं।
तो सर ये 26 है जंग ही जंग, तस्वीरें ऐसी हैं कहीं पे भी शांति नहीं है। देखिए, जो बेसिकली जिनको लड़ाकों को मारा है, ये 20 लड़ाके हैं, वो हैं तो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से ही जी। और वो उनकी यूएई मदद करता है। और उनको लगता है, सऊदी अरबिया को लगता है कि यदि ये लड़ाके बढ़ते हैं और रेड सी वगैरह में जाकर के वो पावरफुल होते हैं तो हमारे ट्रेड को भी ये लोग चोक कर सकते हैं, और इसलिए ये ज़रूरी है कि इनको डिसआर्म कर दिया जाए, पहले ही प्रीएम्प्ट कर दिया जाए। जी। दूसरा ये भी है कि ईरान का भी समर्थन कहीं ना कहीं हाउती वगैरह को है, वो भी कहीं ना कहीं यमन के कुछ इलाकों में है, उसको भी ध्यान में रख करके सऊदी अरब ने एक जैसे सुन्नी डोमिनेंस जिसको हम कहते हैं, सुन्नी डोमिनेंस का लेकर के भी है, रीजनल डोमिनेंस को लेकर के है, ये सारी चीज़ें फैक्टर काम कर रही हैं जो सऊदी अरब जो है वो यमन के अंदर अटैक कर रहा है।